मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ आप घर पे बैठ के कर लो, मेरे पास आओ न को। इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोगों का फायदा हो जान दे बोल के इंशाल्लाह। अभी मेरे पास माशाल्लाह से मेरे भाई आए हुए हैं जिनको तकरीबन 22 साल के बाद औलाद का रिजल्ट घर पे बैठ के आया। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं नुस्खे बता रहा हूँ वो चीज़ें कर लेते हुए 22 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह औलाद का रिजल्ट लेकर आए अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्हों आखिर ना मुझे कैंप में मिले और ना ही उन्होंने जो मुझे मेरे ऑफिस में मिले। मेरे घर पे जो है मैं कुछ काम करते करते उन लोगों जो है मैं उनको नहीं मालूम उन्होंने मेरे घर पे काम कर रहे बोल के बस ऐसे ही बात करते गया। तो अब डॉक्टर साहब है ना आपके ऐसा नुस्खा करके हमको इतना फायदा हुआ। जितने दुआएं मुझे रास्ते में मिलते हैं, जितनी दुआएं मुझे बाहर लोग देते अल्हम्दुलिल्लाह, उससे 1% ही शायद दुआएं जो मुझे कैंपों में देते आप लोग आके। जितने रास्ते में घर पे बैठ के इलाज आप लोग करके अच्छे हो जाओ बोल के मैं बताता हूँ आपको। आइए माशाल्लाह से मेरे भाई से बात करेंगे इंशाल्लाह, जिनको तकरीबन जो है 22 के 23 साल तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह औलाद का रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह। आइए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? अंबरपेट से। अंबरपेट हैदराबाद। हाँ नाम आपका? मोहम्मद मेराजुद्दीन। मोहम्मद मेराजुद्दीन भाई। हाँ बोलिए। मैं तो मेराजुद्दीन भाई क्या कौन सा नुस्खा करे आप? आपके वाइफ करे क्या? हाँ कहाँ है? यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं? अंबरपेट। अंबरपेट जी। अच्छा नाम आपका? शाहीन। शाहीन जी। क्या नुस्खा बैठ के करे घर पे आप? हाँ करे। हाँ तो क्या करे? 40 दिन हाँ कलौंजी खाई। और मौज में आप बोले थे ना कलौंजी का तेल? नहीं खाली कलौंजी। खाली कलौंजी नहरपेट खाए? नहरपेट खाए। और मौज में जो कलवंदा जूस वही पीना वही बोले थे ना वो भी पिए। और क्या बोलते और थोड़ा फर्ज करिए आप खाना पीने का वो सब ये करना बोले ना। मरबत में जो गर्मी और ठंडी होना बोल के दही खाना, दूध खाना और थोड़े भाजियाँ वो खाई। और चिकन, मटन, अंडा, मच्छी वो पूरा 1 महीना या 1.5 महीना फर्ज करे जी। और थोड़े ठंडे चीजें खाली समझो। ऐसी करते गई 2-3 महीने ऐसा 2 महीने ऐसा करी समझो। 3 महीने में मेरे को मालूम होगा। डॉक्टर में भी गए तो है लेके नहीं गए। कितने साल बाद? 22 साल। 22 साल जी। 22 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपको औलाद का रिजल्ट आया जी। बहुत हॉस्पिटल में बहुत दवाखाने में बताए, पैसे खर्च करे सब। अब नेच होते बोल के हम लोग हम बैठ गए थे। आपके यूट्यूब में देख के करके आपको फॉलो करके अल्हम्दुलिल्लाह आपके तरफ से हमारे अच्छी खुशी खबर मिल गई। बहुत बहुत शुक्र है आपके पास। तो आप सच और हक बता रहे? जी हाँ सही। अल्हम्दुलिल्लाह झूठ क्या भी नहीं है, सच है ये। सच है? सच है। दिल से बता रहे आप? हाँ। अंबरपेट से? अंबरपेट से। तो आपके शोहर का नाम? मेराज, मोहम्मद मेराज। मोहम्मद मेराज जी। अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल बाद माशाल्लाह से घर पे बैठ के जो है जो परहेज बताया, जो रेस्ट बताया, जो एलोवेरा का कोर्स, कलौंजी खाने के लिए भी मैं बोल रही हूँ, कलौंजी का तेल पीने के लिए बोल रही हूँ यूजुअली। कलौंजी खाए उन्होंने। अल्लाह देखो दिमाग में डालते हैं उनके कौन से चीज में अल्लाह क्या शिफा रखते वो अल्लाह बेहतर जाने। क्योंकि औलाद अता करना, सेहत अता करना, बीमारी भी देना, यानी सही रास्ता बताना, गुमराह भी, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। इंसान के हक में कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे माँ माशाल्लाह आके बैठे हुए हैं। उन्होंने भी घर पे बैठ के 100 नुस्खे करते करते। आइए उनसे भी लाइट से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं आप? कहाँ से हैं आप? महबूब नगर से। महबूब नगर से। हाँ क्या तकलीफान थे, क्या क्या करे घर पे? मैं पान का जब पानी उठा के पी और लहसुन दूध में उठा के पी और कलौंजी खाती हूँ। और क्या बोलते सो कि छाती में दर्द है ना वो ये सब खाते हैं। आपके यूट्यूब से देख देख के मैं पूरा फॉलो करी। मैं तो हर चीज फॉलो करी। नहीं वो तो नहीं पूरा करी। मेरे को अच्छा है। अब जैसा अब शफाक बाटला बोलते मेरे को दिल पर बैठ गया। शफाक बाटला लाना मैं पीना अच्छी होना बोल। अब जैसा शफाक बाटला लाए पी अल्लाह की वजह से अब पैरा हाथा सब नॉर्मल है। अब ऐसा है दिख रहा
जिसम पे कुछ भी हल्का पन दिखता है वो पिए तो शिफा है। शिफा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो 5 बाटला लाए थे, मैं 3 पी ली, 2 पी लिए, 2-3 बाटला में अच्छा हो गया। अच्छा वाह। फिर जाएंगे होगा, अब इनके पीछे लगे तो आज जो हमारे नाना की तरफ से आ गए। उन्होंने आपके नड़न थे क्या? हाँ, ननन है हमारे। अच्छा, उनको आप ही बोले फॉलो करो बोल के? मैं बोली थी पहले, आपसे देखते इनको भी बोली, उनको भी बोल दी ऐसा ऐसा करो, ऐसा मिलो, जाके करो बोल तो। अब उन्हें दवाखाने में है ना, नहीं हो सकता बोल के बोले उन्होंने नहीं गए। मर अब इनके हमारे नानन फॉलो करे, फॉलो करे जब से अच्छा है। अब इन्होंने पिए जरा अच्छा है, मेरे भी दूध भी देखेंगे वो बोले। अब मैं तो बहुत चक्कर आती थी। लहसुन का जैसा वो दूध में आटा पी, उससे चक्कर कम है। अब सो कम है, या तो बैठ ज्यादा नहीं ठहर सकती थी ना, ज्यादा नहीं सकती। अब वो पिए जब से करे जब सब सुकून है आराम से, अल्लाह के फजल से। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद महमूद है। मैं मेरे मिसेज बॉयस्ट पे मैं नेमान है, इनकी फोटो फैली यूट्यूब में बताई मेरे को। अब जानते छोटे बच्चे हैं, क्या करते हैं, ऐसा हो कि मैं दिल की बात बता रहा हूँ भाई खुला। मैं मेरी जगह आप लोगों का हनपढ़ न बनो, अच्छे माइंड से देखो, इनके वीडियो फॉलो करो। जो भी प्रॉब्लम हो रहा आपको, आपके इनके पास मौका मिले पे आओ, नहीं तो इनकी वीडियो फॉलो करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप जो भी दवा मुझे। बाहर तुम जो जाके लगाते ना बीमारियों को पैसे, वो मतलब मेरे दिल से बोल रहा हूँ मैं, आप इनके फॉलो करो। इनके लोग चाहने वाले को तो मिलके इनके पास मिलो, एक बार आपका दिल कितना उधर ठंडा होता आपको मालूम होता। हम छोटे लोग हैं, मतलब हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके फिरने करने वाले नहीं होते, हम रोटी कमा के खाने वाले। हम इनके मशवरे से हमारे बीवी इनके फॉलो किए। इनकी बीमारियां कितने थे, अल्हम्दुलिल्लाह आधे कम हो गए, आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह इनसे कम होने के लिए आप एक बार मौका दिया हजरत हमारे मिलने के लिए। बहुत कम लोगों को मिलता, नसीब किस्मत अल्लाह ताला दिया। आज जुम्मा दिन था, नमाज पढ़े, दुआ करे, बहुत किस्मत से मिले। आज हजरत जाने वाले थे, किस्मत को मिल गया, अल्लाह ताला से मिला दिया इन्होंने हमारे को। हमारी जिंदगी बहुत खुश दिख रही है। आज आइंदा भी मुलाकात नहीं दिख रही है। क्या है ना आपको? हमारे भवने साहब है नो, हमारे बहन को देखे 22 साल शादी हो रही है। बहुत हॉस्पिटल में बताया, कुछ नहीं हुआ। मैं 6 महीने पहले बोला इनको, मैं जाके हजरत को मिलो, एक बार फाइनल कर लो, उसके बाद नहीं हो तो छोड़ दो बोला। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहन क्या करे, वो तो अमाक भी नहीं बोले, अंदर फॉलो करके इनको अमाक भी खुशखबरी दे दिया उन्होंने। हम खुद परेशान हो गए। अब बाद में मालूम हो गया, मैं फॉलो करी भैया बोल के, मैं बहन में बोल दो चलो कौन भी क्या करना फॉलो तो करे ना, अंदर से हो या बाहर से फॉलो करके खुशखबरी दे दी मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह अब 6-7 महीने में अब मेरा भांजा देखने वाला इंशाल्लाह वाली है। इंशाल्लाह बोलो। एक ही बहन है मेरे को, एक बहन की अल्लाह ताला आरज़ू पूरी कर जाए। इंशाल्लाह हम 6-7 महीने में इंशाल्लाह बोलो। इंशाल्लाह। तो 22 साल हो गए तो औलाद नहीं हुई उनको, तो बहुत सारे डॉक्टरों को बताए, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को बताए, बहुत जगह हैदराबाद में कम से कम 5-6 जगह बताए। अब मेरे महबूब नगर में भी 2-3 जगह बताए। कोशिश करो होते वो मैं कोशिश करे, पैसा भी खर्च करे, नहीं हुआ नहीं हुआ। वो लोग क्या करे, लास्ट में भी बच्चे के लाके भी पाल लेंगे। वो देखिए जब बोला मैं एक बार यहाँ पे इलाज करा लो, उसके बाद बच्चे ला लो, वो बोला एक बार यहाँ पे इलाज करा लो, उसके बाद बच्चे ला लो, वो बोला मैं। अल्लाह ताला की राजा देखो आजमाइश 22 साल दिया। मैं बोलने के बाद 2 महीने के बाद उनकी रिजल्ट आया, उनको मिले। मेरी जबान से निकल रही बात, मैं दिल से बोल रहा हूँ बात। ये क्या कुछ बना के फायदा में कुछ नहीं बोलता। एक बार इलाज करके यहाँ पे देखो, बच्चे नहीं जब ला लो बच्चे को बोला। 2 महीने के बाद खुशखबरी सुनाया मेरे मेरे पास आके मिले नहीं मिले, आपसे नहीं मिले, आपसे मुलाकात भी नहीं। आपके फॉलो करे खाली थोड़े बहुत उस वीडियो में बोले सो फॉलो करके रिजल्ट आने के बाद आपसे मिलने वहाँ से आए। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत लोगों को अपना बयान नहीं कर सकता आपके बारे में। आप छोटे हैं, आपके बारे में बयान नहीं कर सकता, मतलब आपके बारे में कितने लोग खुश हो रहे, कितने लोगों का फायदा उठा रहे, कितने लोगों में भी दुख हो रहे, कितने लोग भी जल रहे, वो भी मालूम है हमारे को। बाहर वाले कितने लोग आपके मतलब रहते ना, अल्लाह ताला दोस्त को पैदा करता, दुश्मन को पैदा करता। आपको दोस्तां भी है, दुश्मन भी है, दोस्तां भी है तो दुश्मन भी है बाहर। आपका अल्लाह ताला हिफाजत करता, अल्लाह हिफाजत करता आप लोगों के दुआओं से। जी 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 जी। देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है
पूरे दिल से बातें बोले मेरे भाई, पूरे दिल के बातें हैं बोलो उनके। यार किस्मत रहना, इनसे मिलना बोलो तो किस्मत रहना पड़ता। चुपके नहीं आती किस्मत, सबको नहीं आती। चुपके आके वहाँ आके नहीं मिले, मेहनत करे, 2 साल फॉलो करे, उनके फॉलो करके उनके बाद सो अल्लाह ताला किस्मत दिया। वही बड़े दिन है, जुमे दिन बड़ा दिन है। लोग सब जगह जाके मिल रहे हैं भाई, कब मिलना इनके साथ। मैं सोच रही थी आज पूरी नहीं, हमको हैबत छूटी रात में। हम भाई ने बोलते हैबत छुड़ा, मन नहीं आ रही, हैबत छूटी, हैबत छूटी। अजर कब होती, सारी कब करना, कब निकलना, हैदराबाद कब जाना होते, यहाँ 2.5 साल तो हैबत छूटी हमारे को। अब आने में तुम कार बाहर निकल, हमारा कभी तक हैबत छूट गई। अब हिफाजत मिलते नहीं मिलते, हजरत वक्त समझे किस्मत को आप अल्लाह ताला रुका दिया आपको। बहुत चाहने वाले तुम्हारे अंदर दिल से रुको बोल के मिला के, रुका के मिला के अल्लाह ताला मिला सो है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके जो भोनी है ना, बहन है, कहाँ रहते हैं उन्होंने? अंबरपेट में रहते हैं, हैदराबाद अंबरपेट। हैदराबाद अंबरपेट में रहते हैं। शादी करके इधर रोजी कमाते हैं, इधर जा गए। 22 साल से इधर सेटलमेंट हो भोनी का नाम आपके? मोहम्मद मिराजुद्दीन है। मोहम्मद मिराजुद्दीन, अंबरपेट हैदराबाद में। 22 साल से औलाद नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह खाली नुस्खे फॉलो कर लेके माशाल्लाह से अभी बैठे जगह, घर में बैठे जगह, वो भी मेहनत करके, डॉक्टरों की जगह फिर के वहाँ पे यहाँ पे जाके लाइन पे चल के टोकन लेके फीसा बन के नहीं हुआ। खाली यूट्यूब में कितना 300 रिचार्ज कर तो 1 मंथ तो यूट्यूब में चैनल देख सकते, कोई भी होते। ये तो आदमी जब बोलने लगे ना, सच बोलता, वो सच से सुनने वाला भी उसको दिल को भी लगना सही है। तो उन्हें 300 रिचार्ज करके यूट्यूब में फॉलो करके फायदा उठाए, वो फायदा उठाने से रिजल्ट आ गया उनको। आप लोगों भी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी ऐसा किसको भी 20 साल होते, 22 साल होते या 25 साल होते, अल्लाह की राजी कभी किससे भी हो सकता। आप भी फॉलो करो इनकी, जो बोल रहे ना करो, घर पे बैठे करो बोल रहे ना, आके मिलके या आके खर्चा लगा के, पैसा लगा के, प्लेन चढ़ के, ट्रेन चढ़ के, बस चढ़ के आपको नहीं बोल रहे। खाली यूट्यूब में देखे इनके फॉलो करके इस्तेमाल करो बोल रहे, आपका खर्चा वाइंस कर लो बोल रहे, यहाँ तक भी आप बोल रहे। हमारा मोहब्बत थी मिलने वाले हम लोग आए, आप भी अल्लाह ताला चाहे तो मिला सकते हो उसको नहीं, आप घर पे भी बैठ के भी कर लो। इनके बहुत अच्छे है, इनके दिल के बहुत काम आगे और जिंदगी, बहुत लोगों की जिंदगी बदल जीना है। अल्लाह ताला 100 साल सेहत दे और इनको बरकत दे, सब दे। मेरे बेटे के उम्र के समझ के मैं दुआ कर रहा हूँ इनको, इनकी किसकी भी नजर नहीं लगेंगे, अल्लाह इनको सबको तरफ से इनकी हिफाजत दो। दिल से बोलने वाले दुआ अल्लाह ताला जल्दी कबूल करते। अंदर एक बात से वो लोगों को अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। मैं दिल से बोल रहा हूँ, अल्लाह ताला इनको हर मुश्किल से बचा लेना। रास्ते पे जो भी साफ रास्ता रहना इनको, जैसा फूलों का रास्ता रहता है उस रास्ता बताना अल्लाह ताला इनको। आगे जिंदगी बहुत लोगों के बदलना है इनो। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। हाँ, बस मैं यही आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है घर पे बैठ के ये चीज़ें अमल करते रहो, क्योंकि अल्लाह राजी होना है। आपका जो मसले का हल है वो अल्लाह के पास है, ना कोई डॉक्टरों के पास है, ना कोई हकीमों के पास है नहीं। और कोई भी आपको क्लियर कट नहीं बता सकता कि क्या होता कल के दिन। अब मैं सुबह की सेहरी करा तो मेरा इफ्तारी की गारंटी नहीं है, अल्लाह मेरा रिज़्क़ कहाँ रखे। इफ्तारी कर ले तो सेहरी का अल्लाह मेरा इंतजाम कहाँ करे, मुझे उसकी भी गारंटी नहीं है। मैं बिना प्लानिंग के सिर्फ अल्लाह के भरोसे चलता हूँ। आपसे भी यही बता रहा हूँ, नियत साफ रहना, पहले नियत साफ करने वही बता रहा हूँ आपको भी, बस यही बता रहा हूँ कि आप भी सिर्फ अल्लाह के ऊपर डिपेंड हो जाओ, क्योंकि अल्लाह के पास ही है आपके मसलों का हल। समझ रहे हैं आप? जितने भी साल हो गए औलाद नहीं हो रही, आप बेफिक्र रहो इंशाल्लाह। सिर्फ आप सच्चे दिल से अल्लाह के पास गिड़गिड़ा के दुआ करो, अल्लाह मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाज, बोल के नेक सालेह औलाद अता कर, बोल के अल्लाह से दुआ करो। फिर जो मैं आपको इल्म बांट रहा हूँ, खान पान बता रहा हूँ, परहेज बता रहा हूँ, रहन सहन बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप अमल करो। यूट्यूब पे सर्च करो अताउल्लाह औलाद का इलाज, औलाद के राज के बातें, औलाद के लिए क्या क्या हैं तरीक़े औलाद जो है हासिल करने के लिए, सारी चीज़ें औलाद के ऊपर कम से कम 50-100 वीडियो बनाया सो। आपको डाउट है 50 वीडियोस में कौन सा वीडियो कौन सा फॉलो करना, आप फ़ोन करो मेरे नंबर्स पे। मेरी टीम आपके पास 1 रुपया भी नहीं लेंगी इंशाअल्लाह, 1 रुपया भी नहीं लेंगी। देखिए आप लोगों की खिदमत में आए जब से तकरीबन मेरे को जो है हर महीना 1.5 से 2 लाख फ़ोन आते, 1.5 से 2 लाख फ़ोन आते। देखो हमें आपकी खिदमत की नीयत से बैठे सो है, हमें कमाने की नीयत से नहीं बैठे। आपको अच्छा हो दे, बस हमारे दिल में एक ही टेंशन रहती कि आपको हम कैसा ठीक कर सके अल्लाह की मदद से, क्योंकि शिफा देने वाला अल्लाह ताला है।
अल्लाह हमारे हाथ में शिफा रखा, हमारे पास कुछ ऐसे इल्म रखा, हमारे पास कुछ ऐसे चीजें रखा, ऐसी ग़िज़ा रखा जिसमें अल्लाह शिफा रखा। दवाएं खा के बीमारी को और बढ़ा लेते आप, लेकिन ये जो ग़िज़ा में अल्लाह शिफा रखे इसका इल्म बहुत कम रहता। जब आप ये चीज़ें जान लेके अलम जो है इसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह फायदे में आ जाओ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये तो आज की कौम बहुत तकलीफ में है, नहीं बता सकते क्या क्या हो रहा। कम उम्र में अभी मेरे भाई हैं माशाल्लाह से जो है, अम्मा इधर उम्र कितनी है उनकी, कितनी है माँ? 24 साल है। बैठो इधर। 24 साल है। 24 साल की उम्र में 24 साल की उम्र में किडनी का मसला, डायलिसिस पे चले गए उन्होंने, है नहीं? तो अल्लाह गैबाना में कल इसे देखते ही बोला उनका चेहरा ऐसा, उन्होंने आए ना काम करने, ये बच्चा आया था काम करने के लिए, ये बच्चे का चेहरा देख के बोला क्या बा कंडीशन पूरा ऐसा है। उनकी पूरी बॉडी की कैफियत ऐसा ही बता दिया, कुछ ना उनके रिपोर्ट देखा ना उनका कुछ भी देखा। तुम्हारे को सांस फूलती, तुम्हारे को नींद नहीं है, तुम्हारे को मोशन है, यूरिन नहीं हो रहा, तुम्हारे पैरां सूज जा रहे, तुम्हारी बीपी बढ़ रही, तुम्हारी बीपी की वजह से तुम ये मसला आया, और तुम बीपी तुम्हारा जो है खून में इन्फेक्शन होने की वजह से, वो खून इन्फेक्शन तुम्हारी पेट की खराबी से हुआ, तुम्हारी ये आदत से तुम ये बीमारी आई। पूरा मैं खुला बोला, आप पूछ ले सकते, बिना रिपोर्ट देखे पूरी उनकी हिस्ट्री बता दिया मैं, उनकी क्या हुआ कैसा हुआ। ये इल्म अल्लाह ताला देने वाले हैं, बता दिया पूरा कबूल ले हो A to Z। आप पूरा सही बोले डॉक्टर साहब, लेकिन आपको ही मैं तलाश कर रहा था, लेकिन आप मुझे यहाँ ऐसा मिलते बोल के मेरे को यकीन नहीं था, अभी भी यकीन नहीं होता। इधर बैठा आ जाओ। हाँ, जो है यकीन नहीं करे उन्होंने, आप सीधा सामने ठहरे हुए हैं डॉक्टर और पूरी कैफियत आप बता दिए। बोला अब तौबा करो, अब तौबा करो। अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह वो डायलिसिस भी रुक जाता, आपकी जिंदगी भी संवर जाती। नहीं तो आप कैसा जी रहे मेरे को उसका अंदाजा है, क्योंकि मैं ऐसा हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों को देखे सो हुआ हूँ। बीमारियों से ही मेरी मुलाकात होती, इंसानों किससे मुलाकात नहीं होती मेरी मुलाकात बीमारियों से होती। आप लोगों जब मेरे पास एक बड़ी तादाद में आते, एक उम्मीद लेके, एक भरोसा लेके, अताउल्लाह के पास मसला हल होता, अल्लाह के पास, क्योंकि अल्लाह की पहचान कराने से ये तोहफा दिए सो अल्लाह। ये शोहरत, ये इज्जत, ये दौलत, ये सेहत, ये सब अल्लाह के हाथ में है, ये इंसान के हाथ में नहीं है। जब मैं अल्लाह की पहचान करा रहा हूँ, जब सही चीज बता रहा हूँ, सही रास्ता बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस पर अल्लाह ताला लोगों को अमल करने की तौफीक कर दे। तो उनकी पूरी कैफियत बताया तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बोले कि मेरे, आप क्या हो ना, मेरे मामी को तकरीबन जो है 22-23 साल बाद औलाद का रिजल्ट आया है। उन्होंने भी बोले आपके पास जाओ बोल के, लेकिन अभी रमजान के इसमें मेरे को कहाँ जाना, किधर जाना समझ में नहीं आ रहा था। गैबाना मिलने वाले थे हम लोग, आप मिलते नहीं मिलते बोल के हम लोग वहाँ पे आएंगे समझे थे। 7 तारीख से 15 तारीख तक रहते बोले वहाँ पे, पिस्ता हाउस में मालूम कर ले हम लोग, पिस्ता हाउस के मालूम कर ले, तो वहाँ जाएंगे बोले तो उनको अभी टाइम है ना, 7 तारीख नहीं आ बोले समझे थे। कल काम पे आए थे तो आपके बारे में मालूम हुआ, बोल दिया वो तो हम लोग रात तक नींद नहीं आई समझो, खुशी में थी। मैं तो बहुत खुशी में थी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तकलीफ हो रही है आपको? किडनी का प्रॉब्लम। हाँ, उम्र क्या है आपकी? 24 साल। मसले क्या क्या थे? आप कुछ रिपोर्ट बताए मेरे को। नहीं बताया। आपकी पूरी कैफियत में सुनाया नहीं सुनाया? सुनाई। कुछ तो भी गलत बोला क्या? नहीं, बराबर बोला। पूरा बराबर बोला? हाँ। कुछ तो भी कम बोला? नहीं, बराबर बोला। क्या क्या बोला? बोलो। दम चढ़ रहा। हाँ। और पैरा फूल जा रहे। हाँ। यूरिन प्रॉब्लम है। हाँ। खाना नहीं खाया जा रहा। हाँ। मतली हो रही। हाँ, नींद सही से नहीं हो रही। सही ये से। सारे चीजें मैं आपको बता दिया। हाँ। तो आप समझ गए कि मैं आपकी तकलीफ समझ गया। हाँ। तब जाके आपको भरोसा हुआ। हाँ। हाँ। और वो आपकी किडनी कहीं को खराब हुई वो भी बोला। बीपी। हाँ, बीपी कहीं को हुई वो भी बोला। हाँ। बोला ना? बोलो, वो भी क्या नहीं सुने हमें। ड्रिंक करता था। हाँ, वो छुपा रहे बेटे। नहीं, वो बोल दिए थे। वो हमारे मालूम है, पीते वो नहीं बोले हमारे। आप बोले नहीं बोले मेरे। हाँ, आप सच्चे दिल से तौबा कर लिए ना? हाँ। अब नेक्स्ट शराब को हाथ नहीं लगाएंगे ना? इंशाल्लाह तौबा करो, इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? बोलो इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। हमेशा, क्योंकि मेरे पास लोग आते ना इलाज के लिए, डॉक्टर साहब गारंटी से कम होता क्या? जी हाँ, 100% कम होता जाओ को तो पहले उन्हें मर जाता। तू बोलता नहीं करता ना। समझ रही? क्यों बोलो? पकड़ जाता उसका। ये जिस्म की गारंटी कौन भी नहीं देते। मैं कोई भी आप
मेरे जितने भी क्लाइंट्स रहते हैं, मेरे जितने भी जो है आउटसाइड मीटिंग्स होते हैं, मैं 1000 बार ऑब्जर्व कर लिया, कोई भी मैं काम करूंगा ना, अगर मैं भूल के भी इंशाल्लाह नहीं बोला तो यकीन मानो कितना छोटा कितना आसान काम हो वो नहीं होता, वो नहीं होता। मैं आ जाता हूँ 5 मिनट में बोला तो रास्ते में क्या नहीं कहता होता, आ गया 5 मिनट में आऊँ ना, 5 मिनट में पहुंच जाता हूँ, नहीं पहुंचते 5 मिनट पे, कहीं ना कहीं कुछ तो भी होता। मैं इंशाअल्लाह 5 मिनट में पहुंच जाता हूँ, बोले 5 मिनट में एग्जैक्ट पहुंचते इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक गारंटी है सब, क्योंकि हम जब भी कोई भी बात कर रही हैं इंशाअल्लाह बोलना सीखो, क्योंकि अल्लाह चाहा तो ही होता, नहीं तो नहीं होता, नहीं तो नहीं होता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इंशाअल्लाह बोलो, और जो भी अल्लाह आपको नेमतें अता किए अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, हर हाल में। आप तकलीफ में है बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में अल्लाह रखा अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह, और हर आने वाले कंडीशन में इंशाअल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी को बदल देता, यकीन मानो आपकी जिंदगी को बदल देता। क़यामत के आज़ार कितना करीब है, फलस्तीन में कैसा जुल्म हो रहा, यानी मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, हाँ जो है याजूज माजूज आने वाले हैं, हाँ तो जो है पूरे क़यामत के आज़ार नजर आ रहे, इंसान भूल जा रहा अल्लाह के याद करने में। पूरे आज़ार नजर आ रहे। जो दीवार खोद रहे कहते, डेली चाट रहे कहते उन लोग, याजूज माजूज डेली दीवार रात सारी चाटते कहते उन्होंने, अभी थोड़ी रहे जब कल चाट लेते, कल चाट के खत्म कर देते बोल के चुप हो जाते कहते, फिर कल तक अल्लाह वापस से उसे फुल बना देते कहते, फिर चाटते रहते, वैसा चाटते 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 एक दिन बोलते कहते इंशाअल्लाह हम कल के दिन उसको चाट देते। जिस दिन ना इंशाअल्लाह बोलेंगे उस दिन वो दीवार कंप्लीट होती है और उन्होंने दुनिया में आ जाते। उसके बाद जो है शुरू होते क़यामत के पूरे भी जो भी है, यानी तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हम ना जो है ये आफतों से, ये मुसीबतों से जो है इंशाल्लाह अल्लाह महफूज रखेंगे हम ना, ठीक है। और अल्लाह से दुआ करो कि ये सारे जो भी मैं इल्म आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह जो है मेराज में जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के लिए गए थे, तो उस वक़्त अल्लाह अपने अर्श के ख़जाने में से सूरह बकरा की आखिरी 2 आयता, आमन रसूलुल्लाह, 2 आयता अल्लाह अपने ख़जाने में से दिए, और सूरह फातिहा और 2 सूरह बकरा की 2 आयता। इंशाअल्लाह इसकी पाबंदी अगर हम कर लेंगे ना, यकीन मानो इंशाअल्लाह जो है बड़े बड़े मुसीबतों से बच के रहते हैं, इंशाअल्लाह बड़े बड़े आफतों से बच के रहते हैं इंशाअल्लाह, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह क्योंकि हमें मैं खुला और हक और सच बताता हूँ, मैं ना मुस्लिम देखता हूँ, ना मैं हिंदू देखता हूँ, ना मैं क्रिश्चियन देखता हूँ, ना मैं सिख देखता हूँ, ना मैं ईसाई देखता हूँ। यकीन मानो आप, मैं सिर्फ मुसलमान देखता हूँ। लेकिन हम मुसलमानों में लोग क्या देखते, सुन्नी देखते, टोंडा देखते, बरेलवी देखते, अहले हदीस देखते, मुसलमाना कट को डिवाइड हो जा रही है। अल्लाह के वास्ते ऐसा नको हो जाओ, बहुत तकलीफ में आ जाते, कई को ऐसा करते हम लोग कभी एक होते, बोलो फिरका परस्ती नको करो बोल के अल्लाह फरमा रहे कुरान में। अल्लाह की रस्ती को मजबूत जो है पकड़ो, कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। जो इंसान कुरान की बात बता रहा, जो इंसान हदीस की बात बता रहा आपको दलील के साथ, आपको लाजमी है कि वो बातों के ऊपर आपको अमल करना। चुपता आपको तकलीफ होती, बिकॉज नए नए रस्म जो बिद्दात हम लोग करे और जो हम गैरुल्लाह से मांगते और गैरों पे यकीन रखते कि जो है इन लोगों से हम ना फ़ायदा होता, इससे फ़ायदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात से होता। माना कि अल्लाह ताला असबाब को पैदा करे, इज्जत करना, कदर करना, अमल करना, लेकिन ऐसा नहीं कि अल्लाह का मुकाम अता कर देना। समझ रही हैं आप मेरी बात? अल्लाह का मुकाम सबसे अलग है, सबसे बड़ा है, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। समझ रही? तो मैं ये खुला बताता हूँ, मैं हर एक कौम के इंसान को मैं यही बताता हूँ कि आप अल्लाह के 100 नामा हैं। जो अल्लाह इस दुनिया को पैदा करा, हमारे को जिंदगी दिया, जिंदगी के बाद मौत देने वाला है, मरने के बाद दोबारा जिंदा करने वाला है, ये सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। उसके ज़ात पे भरोसा रखो, उससे ही मांगो। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को,
फिरका परस्ती मत करो, इन्हें सुन्नी है, इन्हें तोंडा है, इन्हें बरेलवी है, इन्हें अहले हदीस है। अगर आप लोग इसमें ढूंढने को रहेंगे तो ये शैतान के काम को आप आगे बढ़ा रहे, शैतान के आप जो इरादे हैं उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे आप। समझ रहे आप मेरी बात? कभी भी देखो, उलमा को हो, किसको भी हो, हम लोग में खुद से भी उलमा के बारे में नहीं बोलता हूँ मैं इनो ऐसे, इनो वैसे, इनो ऐसे। मैं हर एक की कदर करता हूँ, हर एक की इज्जत करता हूँ। जो इंसान कुरान और हदीस के मुताबिक बात करता, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। आज इंसान 2 रुपए कमा लिया तो ऐसा सर आइंटा को चलता उन्हें। दौलत के जो है गुरूर में, खूबसूरती के गुरूर में, हुनर के तकब्बुर में इंसान आज टूट जा रहा, मिट जा रहा। समझ रहे हैं आप? तो अल्लाह जिससे चाहे जो भी काम ले सकते। मच्छर से, लंगड़े मच्छर से अल्लाह काम ले। नमरूद जैसा बादशाह जो खुद को खुदा मानता था, एक लंगड़ा मच्छर उसे खत्म कराया, नाक में चले गया और इतनी शिद्दत की तकलीफ उससे उन्हें जो है बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। बादशाह को अल्लाह लंगड़े मच्छर से मार। समझ में आ रहा? काबे में हुदूद के परिंदों को जो है अल्लाह ताला कंकरों से भिजाए और काबे की हिफाजत करे। समझ रही हैं? आज हम लोग कुरान की हिफाजत नहीं कर सक रहे, कुरान को हम पढ़ रहे नहीं, उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। जरूरी है कि कुरान में अल्लाह जो मैसेज दे रहे उसको समझने की कोशिश करो, अल्लाह क्या बोलना चाह रहे, क्योंकि कुरान के जरिए से ही अल्लाह अपना सही रास्ता देता। हम कुरान में शुरू में क्या पढ़ते? सूरह फातिहा पढ़ते। सूरह फातिहा में क्या आता? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालिन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता बता, उन लोगों का रास्ता जिस पर तेरा रहम है। आप ये जो पढ़ते ना, ये दिल से पढ़ो, आप दिल से मांगो आप अल्लाह से। ऐ अल्लाह, हम ना गुमराही का रास्ता, क्योंकि अल्लाह कुरान के जरिए से आपको सही रास्ते पे भी ला सकता, गुमराह भी कर सकता, वो अल्लाह की मर्जी। ये सब कुछ नियतों के ऊपर डिपेंड होता, हमारे नियतों के ऊपर। हम क्या नियत से अल्लाह के पास मदद मांग रहे, हम क्या नियत से अल्लाह के पास, क्या हम सच्चे दिल से अल्लाह को मोहब्बत करते, क्या हम सच्चे दिल से नमाज पढ़ रहे, क्या हम सच्चे दिल से रोजा रख रहे, क्या हम सच्चे दिल से ज़कात दे रहे, क्या हम सच्चे दिल से जो है हुकूक अदा कर रहे सबके। समझ रही हैं? क्या हम सच्चे दिल से कर रहे, क्या हम दिखावे के लिए कर रहे, क्या हम नमाज को बोझ समझ के पढ़ रहे, क्या हम रोजा दिखावे के लिए कर रहे। ये सब अल्लाह की मोहब्बत में कर रहे। जिसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत अगर रागी के दाने के बराबर भी आ जाएंगा ना, तो अल्लाह पहाड़ से भी ज्यादा उसको नेमतों से नवाज देते हैं, क्योंकि अल्लाह के खजाने में कभी कमी नहीं होती। ये दुनिया अल्लाह को रागी के दाने के बराबर है, समझो आप। कितनी बड़ी कायनात बनाया अल्लाह, ये पूरी कायनात मिले तो 100 आसमान, फिर अल्लाह 7 आसमानों के ऊपर बैठे हुआ है अर्श पे, और काले पहाड़ में रात में काली चुमटी के दिल की आवाज तक सुनने वाला अल्लाह ताला। अब हम जो नेक्स्ट सोचते ना, वो सोच से भी करीब है कहते अल्लाह हमारे। नेक्स्ट हम क्या सोचने वाले हैं, ये सोच से भी करीब है अल्लाह हमारे। तो सोचो, अल्लाह हमारे नियतों को जान के ये जो रिजल्ट्स आते, ये जो लोग आके मुझे दुआएं देते, ये आके आप लोगों जो बताते, ये सब अल्लाह की मदद है, ये झूठी गवाही नहीं है। आप झूठ बोले क्या माँ? आपको बच्चों का औलाद का रिजल्ट कुछ नहीं, झूठ नहीं बोले, सच है, ये सच है, सच है जी, सच है। अल्लाह की जात पे भरोसा रख के बोल रहे ना, अल्लाह गवाह है ना जी। आपको कुछ बोलने का है, पैसे दे के या कुछ? नहीं, मैं दिल से बोल रही हूँ, ये सच है, ये सच है जी। 22 साल बाद जी घर पे बैठ के आपको औलाद का रिजल्ट आया। हाँ। सिर्फ घर पे नुस्खे अमल कर ले और अल्लाह से दुआ करे आप। दुआ करे, नमाज पढ़ी और सदका दी, फर्ज करी, सब आपके वीडियो फॉलो करके पूरा घर पे कर ली मैं। ये सच है। घर पे बैठ के अमल करके औलाद का रिजल्ट 22 साल बाद औलाद होना है, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। कितना महीना, कौन सा महीना चल रहा है आपका? ये तीसरा महीना है। तीसरा महीना चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप शोहर हैं इनके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, बुढ़ापे में एक सहारा बना दिया अल्लाह ताला, माशाअल्लाह।
है नहीं, औलाद कैसी नेमत, ये इंसान की बस की बात नहीं। अंबरपेट से हैदराबाद से अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा आया, ये बच्चे के जरिए से उन्हें मिले, और इन्हों तो अब तक मिले नहीं मुझे, नुस्खों से फायदा उठा लिया। ऐसे कितने लोग दुनिया में हैं जो फायदा उठा रहे ये इल्म से, है नहीं। तो आजकल के हकीमा इल्म नहीं बांटे तो कहाँ हमारी रोजी रोटी कम हो जाती है। अरे मेरे भाइयों, ये रोजी रोटी देने वाला अल्लाह ताला है। पत्थर के अंदर कीड़ों को भी रिज़्क़ देता अल्लाह ताला, पानी में हजारों नहीं लाखों किस्म के मखलूक को अल्लाह रिज़्क़ देता, जिनको हमने आइडिया भी नहीं है नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से जो है दुआ किए और गुजारिश करे, ऐ अल्लाह मैं पूरी कौम को एक वक्त का दावत देना चाहता हूँ, बोले एक वक्त की दावत देना चाहता हूँ पूरी कौम को, अगर आप इजाज़त। अल्लाह बोले ए सुलेमान ये आपका काम नहीं है, आप नहीं कर सकते। फिर भी अल्लाह से दुआ करे उन्होंने, अल्लाह मुझे मौका दीजिए, मैं एक वक्त का जो है आपको जो है आपसे मैं ये करता हूँ कि मैं पूरी कौम को एक वक्त का खाना बनाऊँ। और अल्लाह उनको ऐसी हुकूमत दिए थे कि उन्होंने हर एक चीज़ से काम लेते थे, जिन्ना से, परिंदों से, जानवरों से, हर एक चीज़ से ऐसा काम, ऐसा बोलते तो हवा से, हर एक चीज़ उनसे बात करती थी, चिमटी भी उनसे बात करती थी। वैसी हुकूमत अता करे अल्लाह, किसे? सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह वैसी हुकूमत अता करे। अब उन्होंने पूरी कौम हर एक चीज़ उनसे बात करती थी। हवा, ये हवा रुक जा बोले तो रुक जाती थी हवा, ये चिमटी उधर जा बोले तो चिमटी चले जाती थी, कौवा इधर रहा बोले तो इधर आ जाता था। हर एक मखलूक से भी बात करते थे, हर एक से काम लेते थे। जिन्ना को पकड़ के काम लिए, बैतुल मुक़द्दस उन्होंने बनाए, जिन्ना डर के काम करते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम को। अब उन्होंने एक वक्त की दावत देंगे बोल के जो है अल्लाह से गुजारिश करके एक वक्त की दावत, महीनों से पकड़ा खाना, पूरे जिन्नों को पकड़ के एक महीना पूरी पकारे, महीनों से पकड़ा खाना जो है दावत का, टन्ना का, केजा का मंगा को पकाए। पकाने के बाद किससे शुरू करेंगे का, जो है समंदर की एक मच्छी आती, पूरा खाना एक ही निवाले में खा लिया, एक ही निवाले में खा के बोलती अल्लाह ऐसा मुझे दिन में 3 बार देता सुलेमान अलैहिस्सलाम, अभी मैं एक बार भी ठीक से नहीं खाई, मेरा पेटिश नहीं भरा। इमीडिएटली ना सर झुका देते अल्लाह के पास, अल्लाह मैं माफी मांगता हूँ, अल्लाह ये मेरे बस की बात नहीं है, तो पूरी कायनात में कितने सारे मखलूक है, सबका पेट भर रहा मालिक का, ऐसा है अल्लाह ताला की ताकत क्या है। वो बताना चाहिए, समंदर में अगर एक सुई ऐसा डुबा के उठा दिए तो समंदर में पानी की कमी हो जाती है। समंदर में खाली सुई डुबा को उठाए तो समंदर में पानी की कमी महसूस हो जाती, लेकिन अल्लाह का खजाना इतना है, कितना भी निकालो कुछ भी फर्क नहीं। समझ रही मेरी बात। और ये 7 समंदरों को पैदा करने वाला अल्लाह ताला इंसानों से इतनी मोहब्बत करता, इंसान के आंसू से इतनी मोहब्बत करता, आंसू का एक खतरा कि मेरे तरफ कुछ पलट के आना है, किधर जाते, पलट के जाना चाहिए अल्लाह के तरफ, यानी तो गुमराही की तरफ जाने का नको। अल्लाह से हमेशा दुआ करेंगे कि अल्लाह हम ना हक के ऊपर सच बोलने के काबिल के बना के जो है सही रास्ते पे चलाते हुए, जो भी अल्लाह ताला हमना नेमतें अता करना है, अल्लाह से दुआ करते हुए, अल्लाह से भीख मांगेंगे। भिकारियाँ हैं हम लोग, मैं कौन भी तू कौन है बाग है, तो मैं भिकारी हूँ, कहता हूँ अल्लाह का भिकारी हूँ, मैं लोगों से भीख नहीं मांगता, मैं अल्लाह से भीख मांगता हूँ। यानी आप भी क्या कर रहे बोले तो डॉक्टर है, हकीम है, इंजीनियर है, मैं भिखारी हूँ वो तो बस। और जिस पानी शिफा का पानी है अल्लाह शिफा रखे, बस ऐसा सर झुका लेते हुए अल्लाह से ही मांग लेते हुए इंशाल्लाह जिंदगी गुजार लेके जाना है। टांगे तो भी फाइनली गाड़ी वहीं जाकर रुकती, हमारा डेस्टिनेशन, हमारा मुकाम वही है लास्ट। कितना भी करो, कहाँ भी जाके फिरो, लास्ट में कहाँ जाते हैं, खबर कुछ तो जाते ना। खबरिस्तान को नहीं जाना है, इस वाले कौन तो भी है क्या, नहीं ना, पूरे जाना ही है ना। फिर खबरिस्तान को जाने से पहले तैयारी कर लो, यानी कहीं आप सफर पे जाना तो कैसा तैयारी करते, हाँ पेट्रोल है कि नहीं, डीजल है कि नहीं, पानी है कि नहीं, ब्रेक सही है कि नहीं, दवा देख लेते, यानी ड्राइवर सही है कि नहीं, अच्छा चलाते है कि नहीं, रोडा कैसे हिंगी देख लेते। दावत रही का तो माँ एक तैयारी करते अंबानी 10,000 खर्च करा करते, कहते 1,500 करोड़ रुपए खर्च करा करते पूरे सेलिब्रिटी को बुला को, ये वो
पूरे एक्टरों को बुला को, नचा को, घर को तैयारी देखो, खबर को जाने की इतनी भी तैयारी नहीं करा उन्हें, यानी 1% भी तैयारी नहीं करा उन्हें। बड़े बड़े सेलिब्रिटियां, उसके बेटे को जो है उन्हें कौन है, उसको अस्थमा का प्रॉब्लम करती हूँ, फुक जरा हत्ती का जैसा फुगे हुआ है, लेकिन उसके नसीब में नहीं है ऐसी शिफा। उन लोग दवा खा खा के फूक गए सो हत्ती के बच्चे वैसे। उसकी बिल्डिंग में नीचे से ऊपर तक पैसे है, मतलब उसको इलाज नहीं है वहाँ पे, उसके बेटे कितने 15,000 करोड़ की बिल्डिंग कहते उसकी, हाँ कितने की इमारत अंदर, उसकी जो चापी 10 लाख की चाकते, वो हार 500 करोड़ का हार करते अम्मा, वो रीला बना के डालते जाते, एक लाइन की दौलत दिखा दो। लेकिन उनके नसीब को देखो, सही सेहत नहीं है उनकी, उसको बैठने की भी ताकत नहीं रहती उन लोगों, यानी तैयारी नहीं, देखो खबर की तैयारी नहीं कर रहे, दुनिया की कितनी तैयारी कर रहे हैं हम। हाँ समझ रही हैं, तो आप ही ले जाते हैं जापान। हाँ, तो आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सेहत अल्लाह के हाथ में है माँ, यकीन मानो आप, ठीक है ना। अल्लाह बंदे के हाथ में दिया, अच्छी चीज़ें कर, अच्छा अमल कर और मेरे से मांग, मैं देता हूँ तुझे, मैं कभी नहीं थकता हूँ। तू पूछ को थक जाएगा, अल्लाह पूछ के थक जाएगा, लेकिन अल्लाह दे को नहीं थकता इंशाल्लाह। अल्लाह की नेमतें होते हैं, अल्लाह से मांगो, हमेशा अल्लाह से मांगो, अल्लाह से दुआ करो, इंशाल्लाह हमेशा फायदे में रहेंगे। और ये छोटे मोटे चीज़ों में अल्लाह शिफा रख दिए। और जितने भी रोजेदार हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, ये पान को अपनी आदत बनाओ इंशाल्लाह, ये पान का पानी बना के पियो इंशाल्लाह, औंटा के पियो, इससे बहुत फ़ायदा होता है आपको। जिस्म में कैल्शियम, ताकत, वेट लॉस हो जाता, हाँ कैल्शियम बनता, खून का फ्लो सही होता इंशाल्लाह, ठीक है। और मैं बहुत सारे नुस्खे बताया सो हूँ इंशाल्लाह। आपको कुछ भी डाउट रहा मेरे नंबर्स पे फ़ोन करो, मेरी टीम समझाती, गाइड करती, वैसा फॉलो कर लो इंशाल्लाह, ठीक है। हर महीना मुझे तकरीबन 1.5 से 2 लाख फ़ोन आते हैं। एक बार फ़ोन नहीं अटेंड हो रहा, दूसरे बार करो, दूसरे बार नहीं हो रहा, तीसरे बार अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह बोल के ट्राई करो, ज़रूर लगता है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करो कोई भी काम, देखो कैसी बरकत होती। बिस्मिल्लाह बोल के आप आयतल कुर्सी पढ़ के भी आप कोई भी काम करेंगे तो अल्लाह उसमें बरकत देते हैं इंशाल्लाह। आज जुम्मा है, जुम्मा के दिन सूर्य कहफ कौन पढ़ता, आने वाले जुम्मा तक अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहता करता। तो अल्लाह के जिक्र और अस्कार में, नमाजों में, इबादतों में अल्लाह के आप पनाह में आ जाते, फिर दुनिया की कौन सी ताकत से भी आप नहीं डरते इंशाल्लाह। हर ताकत से लड़ने की आपको रूहानी ताकत दे देते अल्लाह ताला इंशाल्लाह, ठीक है। मेरा फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करो, मालूमात हासिल कर लो, घर पे बैठ के ऐसा अमल करके फ़ायदा उठा लो इंशाल्लाह। मेरा फ़ोन नंबर 9900066495 7795414139 8197041411। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो है अब नेक्स्ट रमज़ान होने की वजह से डायरेक्ट मेरे कैंप्स जो है 19, 20, 21 तारीख को इंशाल्लाह, 19, 20, 21 तारीख को जो है बेंगलुरु में इंशाल्लाह होंगे अगले महीने से। और जो भी आप लोगों के मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह मेरी गुलबर्गा की ऑफिस में 1 से 5 तारीख तक आप जो है पानी की टांकी, वहाँ पे जो है MS के मिल पानी की टांकी शोर गुम्बस के पास इंशाल्लाह मेरी ऑफिस में जाके दवाइयाँ ले सकते हैं इंशाल्लाह। वहाँ पे डॉक्टर अजहर, देखिए आप मेरे पास मुलाकात के लिए आते हैं ना, मेरे पास डॉक्टर्स हैं, BUMS 1 से 6 डॉक्टर्स हैं जो आपकी खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। बस मैं सपोर्ट के लिए बैठे हुआ हूँ इंशाल्लाह। ये हिकमत सिखा दिया डॉक्टरों को, ये डॉक्टरों को जो कॉलेज में नहीं सिखाए वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सिखा दिया अल्लाह के फजल करम से। अब ये डॉक्टर आपकी खिदमत के लिए रेडी हैं। नहीं डॉक्टर साहब से बात करना, डॉक्टर साहब कुछ देखना कर को आप शुरू कर रहे तक खबर को चले जाते, तौबा का भी मौका नहीं मिलता। आप तौबा करो, शिफा, दवा भी नको लियो, आप दवा भी नको लियो, खाली तौबा करो, शिफा। समझ नहीं, इंसान के अंदर तौबा करने की खासियत को अल्लाह बहुत पसंद करते समझ नहीं। तो ये चीज़ें अमल करो। जब आप मेरे से मुलाकात के लिए आएंगे तो मैं अगर नहीं रहा तो मेरे डॉक्टर्स को वहाँ पे मैं रख के रहता हूँ आपकी खिदमत के लिए इंशाल्लाह। उन पूरे मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर जो है कंट्रोल में रहते हैं। आप लोग बेफिक्र रहो, आप लोगों के साथ एक पैसे की भी नाइंसाफ़ी होने नहीं देते। तो इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन आप लोगों को जो है कुदरती चीज़ों से और ग़िज़ा से इंशाल्लाह शिफा कैसा हासिल करना, अल्लाह की पनाह में आना, और ये सारी चीज़ें हम बताएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, देखो नसीहत चुपती कते और दवा जलती कते। जो जली नहीं वो दवा नहीं, और जो चुभी नहीं वो नसीहत नहीं है। नहीं
तो आज कोई भी एक हक की बात कर रही, एक सच बात बता रही, कुरान और हदीस के मुताबिक बता रही, तो उनके 100 दुश्मन रहते। क्यों बोले तो शैतान वादा कर दिया अल्लाह के पास कि तेरे सारे बंदों को मैं जहन्नम तक लेकर जाता हूँ वसवसे डाल के, यानी। तो मैं ऑलमोस्ट आप लोगों से बस यही एक गुजारिश कर रहा हूँ